जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, यानी कि अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के बाद शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आता है और शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। अब इस व्रत के विधान में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रत करने का क्या क्या फल होता है और क्या विधान है। निर्जला एकादशी व्रत जो कि बगैर जल पिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में केवल जल से कुल्ला या आचमन कर सकते हैं। उसके बाद जरा सा भी जल कंठ के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो व्रत पूरा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यह व्रत कौन कौन किया है। तो यह व्रत मैं विशेष करके पांडवों ने जो किया था उस हिसाब से बताऊंगा। पांडव के 5 पुत्रों में जो भी 4 पुत्र थे और उनकी माता कुंती सब यह एकादशी का व्रत करती थी और महीने में 2 एकादशी पड़ती थी, उसमें वह दोनों एकादशी व्रत करते थे। लेकिन भीमसेन भूख इतनी ज़्यादा लगती थी जिसके कारण वह एकादशी का व्रत नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब वह व्यास जी के पास गए। व्यास जी से पूछे, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो एकादशी का व्रत नहीं करता। व्यास जी ने कहा, आप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो है उसको करिए। तो भीमसेन ने कहा, उसका विधान बताइए। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम निर्जला एकादशी है और यह व्रत आपको निर्जल रह के करना पड़ेगा। भोजन तो बहुत दूर की बात है। यदि आप 24 एकादशी में सिर्फ यह एक ही एकादशी कर लेते हैं तो सारी एकादशी का फल आपको मिल जाएगा। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन व्रत करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत किया और इस जीवन में सुख भोग कर अंतकाल वह वैकुंठ लोक और स्वर्ग को गए। यह व्रत करने के लिए आपको एक दिन पूर्व ही शुद्ध आहार करना चाहिए। जैसे 25 जून को निर्जला एकादशी पड़ रही है तो आप 24 जून को चावल आदि का भोजन न करें और 25 जून को सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के उपरांत दूध दही शहद घी पंचामृत पंचमेवा आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। और याद रहे कि भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी बहुत ही प्रिय है, इसलिए तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। और एक चीज़ याद रहे कि निषिद्ध समय में तुलसी पत्र न तोड़े। हमारे चैनल पे बताया गया है कि किस दिन तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी तोड़ना शुभ होता है, किस दिन अशुभ होता है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और यह सब पदार्थ अर्पण करने के बाद आप कथा निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। इसके बाद संध्या के समय पुनः स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। और याद रहे इस व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस व्रत में रात्रि जागरण अवश्य करें। यदि आपको संपूर्ण व्रत का फल चाहिए तो रात्रि जागरण अवश्य करें। कैसे करना है? ओम नमो भगवती वासुदेवाय करते हुए धीरे धीरे आप रात्रि भर ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते जाइए।
और याद रहे कि द्वादशी में ही इसका पारण करना चाहिए, और पारण करने से पहले आप द्वादशी में ब्राह्मण को भोजन कराइए। उसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा द्वारा संतुष्ट करिए। बूरा और जल से बड़ा हुआ घड़ा ब्राह्मण को देना चाहिए। वस्त्र आदि, छतरी आदि, यह सब फल वगैरह सब कुछ ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण को विदा करने के बाद स्वयं भोजन करें। यदि इस विधि विधान से आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को अवश्य जाएंगे और स्वर्ग लोक को अवश्य जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके सबको जागृत करिए और धर्म के मार्ग पे लाइए, जिससे कि हिंदू धर्म का मान बढ़े। जय श्री राम।